हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। कठिन समय में कैसे धैर्य रखें और अवसर को गंवाए नहीं, आज इस पर बात करते हैं। और एक स्टोरी में आप सबको ये बताती हूँ कि कैसे कठिन समय में धैर्य रखना चाहिए और अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। एक शिक्षण संस्था में यह परंपरा थी कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों में जो योग्यतम 8-10 होते थे उन्हें देश की औद्योगिक संस्थाएं नियुक्त कर लेती थी। उस साल भी वही हुआ। ऊपर के 9 लड़के ऊंची पद प्रतिष्ठा वाली नौकरियां पाकर खुशी खुशी चले गए, लेकिन भी उनके बीच का एक लड़का जो चुने गए साथियों में से किसी भी तरह कम नहीं था, वो रह गया। चूँकि वह बहुत परिश्रमी था और उसके संस्थान को उसकी सेवा से लाभ ही होता, इसलिए उसे अस्थायी तौर पर कुछ भत्ता देकर उसी शिक्षण संस्थान में काम पर लगा लिया। फिर भी अपने साथियों की तुलना में उसकी वह नियुक्ति अधिक दृष्टि से बड़ी मामूली थी, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। पूरी निष्ठा एवं लगन से वहीं पर कार्य करने लगा। यह स्थिति अधिक दिन नहीं रही। एक बहुत नामी औद्योगिक संस्था ने अचानक उस शिक्षण संस्था से संपर्क कर जिस तरह के व्यक्ति की मांग की, वह युवक पूरी तरह उसके अनुकूल सिद्ध हुआ। उसे अपने योग्यता के अनुरूप कार्य और वेतन मिला। बात इतनी ही नहीं थी, बल्कि उसकी नियुक्ति अपने साथियों की तुलना में बहुत ऊंची थी। अर्थ और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों ही दृष्टि से वो उन सबसे श्रेष्ठ हो गया। इसी तरह कभी कभी अनुकूल समय के लिए प्रतीक्षा की घड़ियां बितानी पड़ती है। अक्सर इसे लोग भाग्य का दोष मान बैठते हैं, निराश एवं उदास हो जाते हैं, अपना कर्म छोड़ देते हैं। जीवन एक संघर्ष है दोस्तों। ऐसे कठिन समय में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए एवं पूर्ण आत्मविश्वास से अपना कर्म करते रहना चाहिए। अवसर क्या है? एक गरीब मनुष्य ने देवता से वर प्राप्त करने हेतु तपस्या की। देवता संतुष्ट होकर बोले, तुम ये पासा लो। इस पासे को जिन किन्हीं 3 कामनाओं से 3 बार फेंकोगे, वो पूरी तरह तुम्हारी हो जाएंगी। उसने प्रसन्न होकर अपने घर जाकर अपनी स्त्री के साथ विचार किया कि क्या वर मांगनी चाहिए। स्त्री ने कहा, धन दौलत मांगो, किंतु पति ने कहा कि हम दोनों की नाक चपटी है, उसे देखकर लोग हमारी बड़ी हंसी उड़ाते हैं, अतः प्रथम बार पासा फेंककर सुंदर नाक की प्रार्थना करनी चाहिए। किंतु स्त्री का मन वैसा नहीं था। दोनों में खूब तर्क वितर्क हुआ। अंत में पति ने क्रोध में आकर यह कहा, पासा फेंक दिया कि हमें सुंदर नाक मिले, सुंदर नाक मिले, सुंदर नाक मिले। आश्चर्य, जैसे ही उसने पासा फेंका वैसे ही उसके शरीर में 3 सुंदर नाकें उत्पन्न हो गई। तब उसने महसूस किया कि यह तो विपत्ति आ पड़ी। फिर उसने दूसरी बार पासा फेंका और कहा कि नाक चली जाए। इस बार सभी नाक चली गई, उनकी अपनी नाक भी चली गई। अब शेष रहा बस एक वर। तब उन्होंने सोचा कि यदि इस बार पासा फेंककर चपटी नाक के बदले सुंदर नाक प्राप्त कर लेंगे तो लोग अवश्य ही चपटी नाक के स्थान पर अच्छी नाक देखकर उसके बारे में पूछताछ करेंगे। फिर तो हमें सभी बातें बतानी पड़ेगी। तब वे हमें मूर्ख समझकर हमारी और भी हंसी उड़ाएंगे और कहेंगे कि लोग ऐसे 3 वरों को प्राप्त करके भी अपनी अवस्था में उन्नति न कर सके। यह सोचकर उन्होंने पासा फेंककर अपनी पुरानी चपटी नाक ही मांग ली। ठीक ही कहा जाता है कि समझ बूझकर काम न करने वाले लोग अवसरों को अपने हाथ से यूं ही गंवा देते हैं। जो व्यक्ति हाथ में आए अवसरों को इस तरह गंवा देता है, वो जीवन भर पछताता है। इसलिए कभी भी कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए। ये एक छोटी सी कहानी
मैं आप लोगों को इसलिए बताई कि कभी भी कोई अवसर मिले तो उसे सोच कर समझ कर अपना काम करना चाहिए। बिना सोचे समझे काम ना करे, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ता है। ज़िंदगी हमें बार बार मौका नहीं देती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कैसी लगी कहानी।